गुड मॉर्निंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलिंग के एपिसोड नंबर 14 के बारे में। राइट दोस्तों, हमने ऑलरेडी ऑप्शन सेलिंग के बारे में 1 से लेकर 13 के सारे एपिसोड हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है। वहाँ पर जाकर आप इसको ध्यान से सारे के सारे एपिसोड 1 बाय 1 देखिए, ताकि आपको पता चले कि ऑप्शन सेलिंग में हम जो ट्रेड लेते हैं या ऑप्शन सेलिंग जो भी हम करते हैं उसके पीछे का रीजंस क्या है, क्यों करते हैं, क्या लॉजिक होता है, वो सारा का सारा पर्टिकुलर अब जैसे हमारे सारे एपिसोड 1 बाय 1 देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। मेनली मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है। स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने अभी तक देखा है तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जिनको पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट एग्जैक्ट वर्किंग किस तरह से करता है। इसके अंदर अगर हमें प्रॉफिटेबल रहना है, हमारा वेल्थ क्रिएट करना है, तो हम इसको किस तरह से करें। लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ही पता है, बाकी और कुछ नहीं पता। एक होता है आईपीओ, कि भाई आईपीओ आता है, उसके अंदर बिडिंग लगा दो, लग गया, प्रॉफिट मिल गया, ठीक है चलो, एक ये सिस्टम हो गई। दूसरी सिस्टम होती है इन्वेस्टमेंट। कहीं ना कहीं किसी भी प्रोडक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, ठीक है। और तीसरी जो सबसे डेंजरस कंडीशन होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। क्या होती है? ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। पर यहाँ पर 90% केसेस में लोग ऑप्शन बाइंग में चले जाते हैं, ऑप्शन सेलिंग के बारे में वो सोचते भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं सोचते? उसके पीछे का रीजन होता है, सबसे मेन रीजन होता है अनलिमिटेड लॉस। क्या लिखता है? अनलिमिटेड लॉस। और दूसरा जो सबसे मेन रीजन है वो होती है कैपिटल। ये 2 रीजन की वजह से लोग ऑप्शन सेलिंग को अवॉइड करते थे। अब यही 2 रीजन जो है, जो नेगेटिव है, जो पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग के लिए होता है। लेकिन वही चीज अगर हम ऑप्शन बाइंग के लिए बात कर ले तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है? एक तो होता है लिमिटेड लॉस और दूसरा होता है कैपिटल, मतलब लो कैपिटल। करेक्ट, सिंपल सी बात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम लो कैपिटल से कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे तो वो कितना सस्टेन होगा? हाँ, ट्राइंग के लिए हम कर सकते हैं, वो बात सही है। लेकिन क्या हम एक बार ट्राई किया, मान लीजिए ऑप्शन बाइंग में हमने एक बार ट्राई किया, अगर हमारे सिस्टम प्रॉफिटेबल है तो क्या हम वही कैपिटल से ट्रेड करेंगे? नहीं, हम फिर क्या करेंगे? कैपिटल को इंक्रीज करके, मतलब आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां या छोटी मोटी जो कंपनियां होती है वो अपना खुद का बिजनेस एक्सपांड करते हैं। एक्सपांड क्यों करते हैं? ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए। और एक्सपांड करते हैं इसका मतलब मोर कैपिटल लगती है। और मोर कैपिटल कब लगती है? जब आपका मतलब जो छोटा कैपिटल हो गया, आपको लगता है ये ग्रो होना स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम यहाँ पर बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। करेक्ट, यही एक फॉर्मूला होती है फॉर द पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों पर आपको फोकस करना है। एक होता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है ट्रेडिंग। लोग क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को चॉइस करने के लिए बोलते हैं, या तो आप इन्वेस्टर बन जाओ या तो हम ट्रेडर बन जाओ। नहीं, मैंने सोचा हम दोनों बनेंगे। हम इन्वेस्टर भी बनेंगे, हम ट्रेडर भी बनेंगे। और वो कैसे पॉसिबल है? वो पूरी की पूरी सिस्टम मैंने 3 साल के अंदर मैंने जो डेवलप किया ना, वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। और वो भी मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री में सिखा रहा हूँ। इसके लिए मैंने आज तक किसी से भी कोई भी मैंने चार्ज नहीं किया। लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम एक थोड़ा सा सर्वे किया था, उसके अंदर मुझे ये पता चला कि मान लीजिए आप बाजार में जाते हो कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, ठीक है। अब वही प्रोडक्ट अगर आपको कहीं पर भी फ्री में मिल रही है और वही प्रोडक्ट आपको कहीं पर भी पेड मिल रही है, मतलब पैसे देकर मिल रही है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक थॉट प्रोसेस यही आएगा कि अगर ये बंदा अगर फ्री में दे रहा है तो मतलब कोई ना कोई यहाँ पर गड़बड़ है। समझ रहे हो? और यहाँ पर आप पैसे देकर प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हो, मतलब आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस यही आएगा कि नहीं, चल ये थोड़ी सी प्रोडक्ट महंगी है, मतलब ये कुछ अच्छी होगी। करेक्ट, यही चीज़ होती है। नॉर्मली 90% केसेस में लोग यही सोचते हैं कि फ्री में अगर कोई देता है तो उसकी कोई वैल्यू
नहीं होती, लेकिन वही प्रोडक्ट अगर वो कोई चार्जेबल कर देगा तो आप उसको थोड़ा सा सीरियसली भी इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करोगे। यही चीज़ हमारे साथ भी हो रही है। जो चीज़ मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चार्जेबल होती है। वही चीज़ मैं आपको फ्री में दिखा रहा हूँ या फ्री में सिखा रहा हूँ, फ्री में बता रहा हूँ, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि मैं लास्ट आई थिंक 5 या 6 महीने से ये मैं पूरा का पूरा सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी प्रॉफिटेबल प्रूफ के साथ। फिर भी हार्डली 1 या 2 ही ट्रेडर ऐसे हो गए जिन्होंने ये सिस्टम अप्लाई किया होगा, इसमें ट्रेडिंग किया होगा। बाकी 99% केसेस में मैं बोल रहा हूँ किसी ने नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ ना, इसलिए आपको पता है कि भाई ये फ्री में दे रहा है मतलब पक्का इसके अंदर कोई ना कोई जोलमोल होगा ही होगा। लेकिन प्रूफ आपके सामने होने के बावजूद भी हमें इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। अगर यही चीज़ आप अगर मान लीजिए आप मुझे पैसे देकर यूज़ करते तो आप इसको थोड़ा सा सीरियसली लेते और काम करते, करेक्ट। तो मैंने सोचा कि इसको अब धीरे धीरे मुझे प्रीमियम मतलब पेड वर्जन में इसको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो एपिसोड नंबर 14 की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो एपिसोड नंबर जो 14 के साथ हमारा साथ क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारी जो जर्नी है वो 13 एपिसोड के अंदर हमने जो क्रिएट किया था ना, उसमें जो प्रॉफिट लिया था वो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। यस, ये यहाँ पर जो मैंने प्रॉफिट लिया ये लिख रहा है 14,500 हमने प्रॉफिट लिया था। इसके बारे में मैंने पूरा का पूरा डिटेल हमने एपिसोड नंबर 13 तक हमने बात कर दिया। अब जो हम बात करेंगे इसके आगे, ठीक है, यहाँ पर तो हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी बुक हो चुका है। इसके बाद हमने क्या किया वही चीज़ हमें समझना है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। ये वीडियो आपको फ्री में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिलता। ऐसे सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ जो एक सिस्टमेटिकली होती है। प्रॉपर ट्रेडर भी इसको बोलते हैं, प्रॉपर ट्रेडिंग भी बोलते हैं, और आपका ग्रोथ भी होता है और बिना कोई टेंशन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए वो मैंने ट्रेड बुक कर लिया। अब यहाँ पर देखिए कितने बजे मैंने ट्रेड बुक किया है, 4 नवंबर को 2:16 में मैंने इस ट्रेड को बुक कर लिया था। और जो मैंने नया ट्रेड बनाया वो भी सेम 4 नवंबर 2:20। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब यह कहानी जो होती है वो कंटिन्यू है, और कंटिन्यूटी में ही आपको पता चलेगा कि भाई सिस्टम किस तरह से काम करता है। मान लीजिए मैंने आज कोई ट्रेड ले लिया, प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, मैंने छोड़ दिया। 2 महीने मैंने आपको कुछ नहीं बताया, फिर कोई एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हुआ, मैंने बता दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। किसी भी ट्रेडर को अगर आपको जानना है कि वो मतलब एक सस्टेनेबल या एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है या नहीं, तो एटलीस्ट 6 मंथ उसको फॉलो करें। 6 मंथ में अगर वो कंटिन्यूटी प्रॉफिट में ला रहा है मंथ टू मंथ, तो समझ लीजिए वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही है। ठीक है, अब जो ये ट्रेड आपके सामने जो देख रहा है ना, उसके बारे में मैं थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूँ। ऑलरेडी मैं हर एक एपिसोड के अंदर मैं समझाता हूँ, फिर भी लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं सर ये सिस्टम काम किस तरह से करती है, इसमें प्रॉफिट किस तरह से निकलता है, कितना कैपिटल होगा, कितना मार्जिन लगेगा, क्या करेंगे। तो मतलब मैं हर एक एपिसोड के अंदर मैं बता रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा डीप में आपको समझा देता हूँ भाई सिस्टम बनाने का रीजन क्या है, और ये ट्रेड वर्किंग किस तरह से करता है, इसमें प्रॉफिट हम किस तरह से निकालते हैं, कितना कैपिटल लगेगा, मैंने कितना डिप्लॉय किया, वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये आपके सामने जो स्क्रीन ओपन हुआ है उसके अंदर क्या है, एक सेंसिबल का ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप जीरोधा या अपस्टॉक या पर्टिकुलर एंजल में अगर आपका अकाउंट है तो आप इसको इजीली यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपका इस ब्रोकर में नहीं है तो आपको इसको पेड वर्जन में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए जीरोधा, अपस्टॉक या एंजल का कोई अकाउंट है तो आप इस सेंसिबल को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हो, देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना लॉस होगा, वो सारा एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैंने ट्रेड बनाया है उसके अंदर लॉजिक क्या है कि 3 ट्रेड लिए हुआ है, 1, 2 और 3। और इन 3 ट्रेड में क्या है, एक बाय ट्रेड है, एक सेल ट्रेड है और दूसरा भी सेल ट्रेड है। जो बाय ट्रेड है उसमें लॉट कितना है, 1 लॉट है। जो सेल है उसमें भी 1 लॉट है, और दूसरा जो सेल है इसमें 3 लॉट है। करेक्ट, तो 3 ट्रेड हो गए। तो हमारा जो ट्रेड का जो ग्राफ बनेगा उसके अंदर जो जंक्शन हो गए वो भी 3 जंक्शन हो गए। एक जंक्शन होगा यहाँ पर जिसको मैं नंबर देता हूँ 1, दूसरा जंक्शन होगा ये 2 और तीसरा जंक्शन हो गया ये 3rd। करेक्ट,
ये मेरी एंट्री पॉइंट है, जो 1 नंबर है दैट इज माय एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट मतलब जब मैंने ट्रेड बनाया उस दिन ये ग्राफ जब क्रिएट होगा तो यहाँ पर होगा, मेरी ये जो लाइन दिख रही है ना ये वाली, ये यहाँ पर होगी, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया और ये थर्ड पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट इट इज द माय बेस्ट पॉइंट। अगर मार्केट एक्सपायरी, मतलब एक्सपायरी कब होने वाली है, 11 तारीख को, करेक्ट, 11 तारीख को एक्सपायर होने वाली है। अगर 11 तारीख को मार्केट ये पॉइंट के बीच में अगर एक्सपायर होता है तो मेरा जो मैक्स प्रॉफिट है 15,765, ये मेरा मैक्स प्रॉफिट है, वो मतलब 100% मुझे प्रॉफिट मिलेगा, करेक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट 1 पॉइंट से लेकर 2 पॉइंट तक रखता है तो इसके अंदर मुझे जो प्रॉफिट होगा वो 8,000 से लेकर 15,000 के बीच में मेरा प्रॉफिट हो सकता है, करेक्ट। और अगर मान लीजिए 0.1 से मार्केट कहीं पर भी ऊपर चला जाता है, मतलब मान लीजिए 30,000 भी निफ्टी चली जाती है, तो भी मैं यहाँ पर ऑन एन एवरेज 500 से लेके 1000 का प्रॉफिट लेकर ही जाऊंगा। एक ये पॉइंट। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे तो सर इसमें लॉस कब होगा? लॉस तभी होगा जो ये थर्ड पॉइंट आप दिख रहे हो ना, जो थर्ड पॉइंट की जो वैल्यू दिख रही है वो है 13,300 मोटा मोटा, या 250 नहीं 50,000, ठीक है, 50,250। अगर मार्केट इस थर्ड पॉइंट के नीचे अगर ट्रैवलिंग करना स्टार्ट करता है तो फिर मेरा यहाँ पर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये मेरी लक्ष्मण रेखा है, इसको अगर क्रॉस किया तो मुझे ट्रेड को एग्जिट करना है, बस बात खत्म। बाकी इस ट्रेड के अंदर मुझे कुछ भी देखने का नहीं है, करेक्ट, ओके। मेजॉरिटी ट्रेड किस तरह से वर्किंग किया समझ में आ गया। अब चलिए मान लीजिए हम चलते हैं कैपिटल के ऊपर कि इसके अंदर मेरा कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टैंड अलोन कैपिटल, मेरा कैपिटल कितना लगा है 5.63 लाख मेरा कैपिटल मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ट्रेडर पूछे कि सर यहाँ पर तो 5.63 लाख ही आपने यूज किया, तो आप 7 लाख रुपीस क्यों यूज कर रहे हो? देखो दोस्तों, ये जब मैंने ट्रेड बनाया, कब बनाया था? ट्यूसडे के दिन, ओके। अब जब ट्रेड बनाया उस दिन एक्सपायरी थी, कौन सी तारीख की थी? 4 नवंबर। अब जैसे 4 नवंबर से आप 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, जैसे जैसे मार्केट एक्सपायरी के पास आता जाएगा आपकी आईवी भी बढ़ती जाएगी और प्रीमियम भी बढ़ते जाएंगे। तो एक्सपायरी के दिन अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पर जो कैपिटल अभी जो 5.63 दिख रहा है ना, वो हो जाएगा मोर देन 7 लाख। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जब मैंने ट्रेड बुक किया, कब? एक्सपायरी के दिन, कितने बजे? 2:16 के आसपास। कितना प्रॉफिट था? 14,000। लेकिन यहां पर आप देखो तो मेरा कैपिटल कितना है 7.86। मैंने यूज, जब ये मैंने ट्रेड बनाया तब मेरा कैपिटल कितना था वो भी मैं आपको दिखाता हूं। यस, आई थिंक ये मेरा न्यू ट्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब देखो यहाँ पर जब मैंने ट्रेड बनाया था तब मेरा कैपिटल कितना यूज हुआ था 5.7, ठीक है। लेकिन यही ट्रेड देखो यहाँ पर 4 तारीख है और ये भी देख लो 25,950, 25,750 और 25,450 की स्ट्राइक प्राइस है। वही स्ट्राइक प्राइस अगर मैं एक्सपायरी के दिन ले जाता हूं तो देखो आप कैपिटल कितना हो जाता है। यहां पर सेम ही है 25,950, 25,750, 25,450। कैपिटल यहां पर देखो तो कितना हो गया 7.86 लाख। वही ट्रेड है, वही चीज है। जब मैंने ट्रेड लिया था तब उसकी वैल्यू थी 5.67, अभी आप देखो तो 7.86। मतलब ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपीज इंक्रीज हो जाता है जब आप एक्सपायरी के दिन इसको आप होल्ड करके रखते हैं ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको कैपिटल 7 to 8 लाख रुपीज की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी। अगर आप इतना कैपिटल नहीं रखोगे तो ब्रोकर आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली सेम डे एग्जिट कर देगा विद पेनल्टी। समझ में आ गया ना? ओके। अब चलिए हम आगे चलते हैं हमारे ट्रेड के बारे में। तो मोटा मोटा आपको, हाँ, दूसरा चीज ये है कि यहाँ पर आप विनिंग रेशियो देखो कितना है 89% चांसेस है कि मुझे इसमें प्रॉफिट ही होना है। सिर्फ और सिर्फ 11% केसेस है कि मुझे इसमें लॉस होगा। 11%
मतलब प्रोबेबिलिटी है कि भाई मुझे लॉस होगा, जबकि 89% प्रोबेबिलिटी है कि मुझे इसमें प्रॉफिट होगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेड के अंदर क्या ध्यान रखना है कि ये जो थर्ड पॉइंट है, जो मेरी लक्ष्मण रेखा है, इसके नीचे मार्केट किसी भी हाल में जाना नहीं चाहिए। चाहे मैंने ट्रेड बना के तुरंत जाए या दूसरे दिन तीसरे दिन, जब भी इस लाइन के नीचे अगर निकलना शुरू कर देता है तो समझ लीजिए आपको निकलना है। ओके, अब चलिए धीरे धीरे मैं आपको वन बाय वन, डे बाय डे आपको आगे लेकर चलता हूं। सेम डे देखो 4 तारीख को बनाया था, 5 तारीख को कुछ हॉलीडे था, 6 तारीख को देखो कितना प्रॉफिट हो गया, 3000 के आसपास का प्रॉफिट हो गया। जो मेरा कैपिटल था 5.6, वो कैपिटल अब इंक्रीज हो गया और 5.98 हो चुका है। दूसरा, यहां पर जो विनिंग रेशियो जो 98% था वो अब हो चुका है 90%। करेक्ट, ओके। और आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, अब देखो यहां पर 7 तारीख आ गई, एक्सपायरी कब है 11 तारीख को, 7 तारीख को 2:17 के आसपास। यहां पर आप देखिए कैपिटल कितना हो गया 6.15। ठीक है, अभी भी देखो विनिंग रेशियो कितना है 89%, मेरा प्रॉफिट है 5000 के आसपास। ओके, और आगे चलते हैं। ओके, यहां पर देखिए ये ऑन एन एवरेज 11 तारीख हो गई, एक्सपायरी का दिन आ गया। ठीक है, अब एक्सपायरी के दिन आप देखिए तो यहाँ पर मेरा कुछ प्रॉफिट कितना है 10,000 के आसपास। इस दिन एक्चुअली मैं प्रेजेंट नहीं था, तो इसलिए मैंने ये स्क्रीनशॉट मैंने कितने बजे 11 बज के मतलब 11:30-12 बजे के आसपास मैंने छोड़ के मैंने इसको बुक कर मैं निकल चुका था। थोड़ा सा दूसरा काम था तो मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया। लेकिन एक्सपायरी के दिन यहाँ पर कैपिटल देखिए 7.67 लाख हो गया। जो मैंने ट्रेड लिया था तब कितना था 5.67, अभी आप देखो तो 7.67, मतलब ऑन एन एवरेज 2 लाख का कैपिटल इंक्रीज हो चुका। अब विनिंग रेशियो देखिए 98% केसेस में मुझे इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था यहाँ पर 10,700 के आसपास जो मेरा प्रॉफिट था वो मैंने बुक कर लिया था। और इस दिन मैंने ट्रेड नहीं बनाया था। आप सब लोग जानते हैं क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि यहाँ पर 11 तारीख को एग्जिट पोल आने वाले थे बिहार के। अगर मान लीजिए एग्जिट पोल में एनडीए की गवर्नमेंट नहीं बनती तो मार्केट यहाँ पर बहुत बड़ा फॉल करता, और अगर बहुत बड़ा फॉल करता तो मे भी मुझे यहाँ पर बिग लॉस होता, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाया। ठीक है, अब और एक सिस्टम में आगे चला जाता हूँ। ओके, फिर मैंने क्या किया, ये आई थिंक 3500 स्टिल रनिंग वीकली ट्रेड मेरे, हाँ यहाँ पर नहीं, इसके भी आगे नया ट्रेड मैंने बनाया वो, हाँ ये वाला, वो मैंने बुक कर लिया। अब ये मैंने नया ट्रेड बनाया। ठीक है, 12 तारीख को मैंने बनाया था। ये देखो यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है 12 नवंबर 10:13 के आसपास मैंने बनाया। उस वक्त कैपिटल कितना लग रहा है देखो 6.28 लाख। अब ये 6.28 लाख कैपिटल क्यों यूटिलाइज हुआ, पहले तो हम जो ट्रेड बनाते तो उसमें तो 5.67 था। यहां पर बढ़ने का रीजन है कि इंडिया विक्स जिसको हम बोलते हैं आईवी, निफ्टी की आईवी में ड्रास्टिकली कुछ अपडेट हुआ होगा, मतलब अपसाइड गया होगा, इसीलिए ये बढ़ता है। तो ये बढ़ा तो सामने ये प्रॉफिट भी आपका बढ़ेगा, और विनिंग रेशियो तो ऑन एन एवरेज सेम जगह रहेगा। हमारा जो विनिंग रेशियो है वो 85 से लेके 90, मतलब 80 to 90% के आसपास जब आप ट्रेड बनाओगे तब एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब इस ट्रेड के बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब ये एक्सपायर हो जाएगा ना, तब कब है इसकी एक्सपायरी 18 तारीख को, और अभी एट प्रेजेंट इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट चल रहा है वो भी मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी ये लास्ट में हम देखेंगे तो आज 14 तारीख, फिर ओके हाँ यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। अभी जो मैंने मतलब मार्केट क्लोज हो चुका है 14 तारीख, तो आसपास मैंने 12:30 आसपास मैंने ये ट्रेड का स्क्रीनशॉट मैंने आपको डाला कि भी 3000 के आसपास मेरा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा मैक्स प्रॉफिट कितना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहाँ पर देखो कैपिटल डाउन हुआ। जो पहले मैंने जब यूज किया था तो 6.28 लाख था, अब कितना हो गया 6.01।
अब बहुत सारे लोगों के माइंड में यही क्वेश्चन आ गया कि सर यहाँ पर कैपिटल डाउन क्यों हुआ। डाउन होने का रीज़न ये हुआ कि एग्जिट पोल आ गए थे, रिजल्ट भी ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका था। जो आईवी मतलब एनडीए की जो सीट की जो काउंटिंग हो रही थी उसकी वजह से जो आईवी स्पाइक हुआ था, उनको पता चल चुका कि भाई एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है, मेजोरिटी के साथ आ रही है। तो फिर यहाँ पर विक्स डाउन होना स्टार्ट हुआ। और विक्स डाउन होने का मतलब होता है कि आपका प्रीमियम मतलब जो कैपिटल होता है वो भी डाउन होगा। इसीलिए ये यहाँ पर आप देख सकते हो 6.01 मतलब 6 लाख। अब क्या होगा, जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी फिर वापस जंप करेगा। दूसरा विनिंग रेशियो आप देखिए तो विनिंग रेशियो कितना है 92%। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो मतलब ये जो ट्रेड है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट होगा 18 तारीख को। 18 तारीख को जो भी सिचुएशन होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा जो हम मंथली ट्रेड करते हैं उसके बारे में भी मैं थोड़ा बता दूं कि हमारा जो मंथली का ट्रेड है, जो नवंबर मंथ में हमने जो ट्रेड किया था उसमें हमने 2 ट्रेड लिए, 1 ट्रेड और 2 ट्रेड। ये अभी आपके सामने जो चल रहा है वो सेकंड वाला ट्रेड चल रहा है। जो फर्स्ट वाला ट्रेड था उसके अंदर हमने 10,000 का कुछ हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था, वो भी हमने अक्टूबर में ही लास्ट के मोमेंट में हमने बुक कर लिया था। क्यों, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक सेकंड, यहाँ पर आप देख लेना ऊपर भाई 6,600 का मेरा कुछ लॉस था पर्टिकुलर अक्टूबर मंथ में, राइट। तो मैंने ये 6,600 का मैंने लॉस बुक कर लिया था। और जो मैंने नया नवंबर मंथ का ट्रेड मैंने अक्टूबर में बनाया था उसके अंदर मुझे 2 या 3 दिन में ही 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, वो भी अक्टूबर में। तो मैंने ये सोचा कि चलो ये 10,000 ऑलरेडी मिल रहा है तो मैं इसको बुक कर लूँ और इसके साथ मैं मर्ज कर लूँगा, तो मुझे मेरा प्रॉफिट हो गया 3,900। ये करने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि भाई मुझे ये मंथली लॉस नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर सारे मंथ प्रॉफिट में थे और एक मंथ अगर लॉस में आ जाता तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने यहाँ पर 10,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। और अभी जो मेरा जो दूसरा ट्रेड जो चल रहा है नवंबर मंथ का, उसके अंदर भी कुछ 13,000 का आसपास का प्रॉफिट रनिंग चल रहा है। जैसे वो क्लोज होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि नवंबर मंथ में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ। चलो वीकली ट्रेड में भी मैं बता देता हूँ कि वीकली ट्रेड में हमने जो लास्ट वीक हमने प्रॉफिट जो बुक किया था वो था 10,200 के आसपास हमने बुक कर लिया था। और अभी जो हमारा वीकली चल रहा है वो नियर अबाउट 3,000 के आसपास हमारा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि ये देखिए जुलाई मंथ से लेके नवंबर में तो टोटल 5 मंथ्स हो गए। ईच एंड एवरी मंथ में ऑन एन एवरेज हम बात करें तो 4 वीक होते हैं, करेक्ट। तो कितने हुआ मतलब 20 वीक से हम ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब 20 वीक में से सिर्फ 3 वीक ही हमारा ऐसा है जिसने हमें लॉस दिया, बाकी के जितने भी वीक हमने ट्रेड किया सारे के सारे वीक में हमारा प्रॉफिट हुआ। अब मैंने आपको फर्स्ट जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि हमें सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर नहीं बनना, या तो हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर नहीं बनना, हमें दोनों बनना है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हमने एक हमारा कैपिटल फिक्स कर लिया। मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ बनाता हूं कि 60 लाख का कैपिटल मान लीजिए, ठीक है। अब उस 7 लाख रुपीस कैपिटल में हमने 2 भाग कर लिए थे। वो सारा का सारा पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। 3,50,000, 3,50,000, ठीक है। ये मैंने हमारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया या स्टॉक में इन्वेस्ट किया या ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, कहीं पर भी किया। लेकिन यहाँ पर जो हमने इन्वेस्ट किया उसके सामने हमने क्या लिया, कोलेटरल, मतलब उसको हमने प्लेस किया मतलब उसको हमको रेंट पे रखते हैं और उसके अगेंस्ट हमें कुछ 3,40,000 या मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो यहाँ पर 4 लाख हमने इन्वेस्ट किया। तो हमें यहाँ पर कुछ यूज करने मिलेंगे 3,90,000 के आसपास कुछ हमें मार्जिन मिल जाएगा यूटिलाइज करने के लिए। और यहाँ पर तो हमारा जो कैश तो था, अब उन दोनों को हम मिलाएंगे तो कितना कैपिटल हो जाएगा, मोटा मोटा 7 लाख तो हो ही जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 7 लाख से हम ये जो ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट हो गया, करेक्ट। अब यहाँ पर जो हम ट्रेडिंग करेंगे और मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो हम क्या करेंगे, ये 10,000 वापस यहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे, करेक्ट। और यहाँ पर हम 10,000 इन्वेस्ट करेंगे, 10,000 हम इन्वेस्ट करेंगे, उसको हम कोलेटरल करेंगे
तो जैसे हम उसको कोलेटरल करेंगे, अगेन 9000 हमें वापस यूज करने को मिलेगा, वो हम ट्रेडिंग में यूज करेंगे। दूसरे वीक मान लीजिए अगेन 10,000 प्रॉफिट हुआ, अगेन हम यहाँ पर ले जाएंगे। अगेन मान लीजिए 5,000 का प्रॉफिट हुआ, उसको भी यहाँ पर ले जाएंगे। कहने का मतलब होता है ये सर्कल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और आपका ट्रेडिंग भी चलती रहेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती रहेगी, और आपको कोई एडिशनल अमाउंट भी इन्वेस्ट करने के लिए कहीं से घर से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस समुद्र, जो बड़ा एक समुद्र है, उसमें से थोड़ा सा बाल्टी बाल्टी निकालो और अपना तालाब भरते जाओ। एक बाल्टी निकालो, एक तालाब भरते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका खुद का तालाब भी एक पूरा का पूरा सरोवर जैसा हो जाएगा। तो यही सिस्टम से हम ये पर्टिकुलर सिस्टम ट्रेड करते हैं, और इससे बेटर और कोई प्रूफ हो ही नहीं सकता। भाई आपको मैंने 20 वीक से मैं कंटिन्यू, यहाँ से देखोगे तो सारे के सारे मैंने एपिसोड मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, तो 20 वीक से मैंने ये सिस्टम चला रहा हूँ। और 20 वीक में अगर आप देखोगे तो हार्डली 3 वीक ही ऐसे है जहाँ पर मुझे लॉस हुआ। बाकी 17 वीक में मैंने नेट टू नेट प्रॉफिट बुक किया। तो इससे बेटर और कोई सिस्टम मेरे लिए तो नहीं है। अगर आपको भी मेरे ही जैसे सेम टू सेम सिस्टम क्रिएट करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप ज्वाइंट हो सकते हो, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्जेबल नहीं है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जो जाना चाहता हूँ वो मैं पेड में जाऊँगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर पेड में क्यों? क्योंकि मैं फ्री में तो वैसे भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फ्री में इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जितना ट्रेडर को मैं सिखाना चाहता हूँ, उतना मतलब गोल नहीं अचीव कर पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना मैं पेड में ले जाऊँ। पेड में ले जाने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि यहाँ पर मान लीजिए जितने भी ट्रेडर आए एक पर्टिकुलर कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे। अगर मान लीजिए आप मुझे छोटा मोटा अमाउंट दे दोगे तो आपको क्या करेगा कि यार मैंने इनको अमाउंट दिया तो चलो मैं ट्राई तो करता हूँ क्या होता है। तो आप क्या करोगे, मान लीजिए आपने मुझे 5,000 का कुछ एक फीस पे किया, करेक्ट, तो ये 5,000 तो पहले आप निकालना चाहोगे, तो उसके लिए क्या करोगे, आपको ट्रेड करना पड़ेगा। और ट्रेड करोगे तो पता चलेगा कि सिस्टम किस तरह से ट्रेड करती है या सिस्टम किस तरह से चलती है, ठीक है। तो आपको भी हमारे फ्री टेलीग्राम के साथ अगर आपको ज्वाइंट होना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके आप आराम से ज्वाइंट हो सकते हैं। फ्री में पहले काम कीजिए, आपको अगर सस्टेनेबल लगती है कि नहीं ये सिस्टम रियली में कुछ काम करती है तो जाके आप पेड में आ जाइए। और अगर आप फ्री में ट्रेड करोगे तो आपकी फीस वैसे भी वो एक ट्रेड आराम से निकाल देगा, उसके लिए आपको कोई एडिशनल घर से कोई पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, हम जो समझाते हैं वो आपको समझ में आता है, या फिर आपको लगता है कि कोई फीडबैक की ज़रूरत है, कुछ अपडेट करने की ज़रूरत है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हो, या मुझे आप डायरेक्टली टेलीग्राम में भी आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और आप सभी लोगों से एक मेरी विनती है कि आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो या हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम पर मैं आपको बहुत सारे ऐसे लर्निंग वाले वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको स्टॉक मार्केट का जो बेसिक जो आपके साथ सिनेरियो जो बन रहा है ना वो पूरा ओपन हो जाएगा। और मेजोरिटी लोग स्टॉक मार्केट को क्यों डरते हैं, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी स्टॉक मार्केट वाले बंदे हैं ना उसमें से 90% केसेस वाले तो सब लॉस वाले ही होते हैं। अब जिसको भी मिलोगे वो लॉस वाला ही होगा, इसीलिए लॉस वाला बंदा क्या बोलेगा, यार ये तो बिजनेस नहीं अच्छा नहीं है, मतलब ये बकवास है, इसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, इसमें नहीं करना चाहिए, इसमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी लॉस वाला है तो वो आपको वही बताएगा जो उसने फेस किया है। प्रॉफिट वाले बंदे आपको हार्डली 100 या 1000 में से कोई एक ही मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बोलता हूँ कि आप ऐसा मेंटर को चॉइस कीजिए कि जो कंसिस्टेंट आपका प्रॉफिट बनाता है या कंसिस्टेंट वो भी प्रॉफिट बनाता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।